जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 के मेंस की स्ट्रेटेजी क्या हो। ठीक है, मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने अपना रिजल्ट आपको बता दिया है। भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआओं की वजह से इस बार मुझे मेंस देने का मौका मिला है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन वो यदि 2024 का मेंस टारगेट करेंगे ना, तो उनकी प्रिपरेशन सितंबर तक इस लेवल पे हो जाएगी कि वो यदि नेक्स्ट ईयर उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो उनका मेंस नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 को लेकर चालू है, उसका एडमिशन ओपन है अभी। ठीक है, 5 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। और हाँ, ये जो सीट्स है ना, ये लिमिटेड है। मैं सिर्फ यहाँ पे 20 लोगों का एडमिशन ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की कमी है ना, मेंस का एग्जाम है मेरा, तो मैं सब लोगों को पर्सनली अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं जितने लोगों को गाइड कर सकता हूँ, है ना, उतना मैंने सीट यहाँ पे लिया हुआ है। तो टोटल 20 सीट है। ठीक है, जिसको भी एडमिशन लेना है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर हमें कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं 2024 का जो मेंस है उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो। ठीक है, तो मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। यूपीएससी मेंस 2024 स्ट्रेटेजी। तो डी डे कब है? वो है 20 सितंबर को। ठीक है, तो अभी से, आज से टोटल कितने डेज बाकी हैं? 80 दिन बाकी हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था, रिजल्ट आने से पहले आपका इथिक्स और ऐसे जो है ना वो खत्म कर लेना। ऐसे का मतलब जो ऐसे के नोट्स होते हैं, ठीक है, कोटेशन से लेके एग्जाम्पल्स से लेकर, ठीक है, स्टोरी वगैरह सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट आएगा 15 दिन के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आने तक आप कम से कम यहाँ पे एथिक्स और अपना ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो एथिक्स में यूज होता है वही ऐसे में यूज होता है। ठीक है, थिंकर्स वगैरह कुछ आप कोटेशन कर सकते हैं, थिंकर्स के कुछ पॉइंट है वो आप ऐसे में कोट कर सकते हैं। तो जब एथिक्स तैयार कर रहे हैं ना, तो साथ में ऐसे भी आपके यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एथिक्स ऐसे मैंने बोला था कि आप तैयार कर लीजिए रिजल्ट आने से पहले। तो जिन लोगों ने कर लिया है उनको काफी फायदा हुआ होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है, तो अब आपका यहाँ से 80 दिन, ठीक है, 80 दिन बाकी है, अब आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जुलाई में अभी आज से देखें तो 30 दिन बाकी है। ठीक है, अगस्त जो है 31 का महीना है, तो 31 डेज यहाँ और 90 डेज यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल 80 डेज हमारे पास लेफ्ट है। तो जिन लोगों ने अपना 15 दिन अभी खराब कर लिया है, तो वो अब डेडिकेटेड होके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर वो यहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। देखो, ऐसे आता है 250 मार्क्स का, एथिक्स आता है 250 मार्क्स का। ठीक है, जीएस 1 2 3 4 देखे तो ये टोटल 750 मार्क्स का है। ऑप्शनल की बात करें 500 मार्क्स का, टोटल 1750 नंबर का हमारा मेंस होता है। ठीक है, यदि आप देखें 2023 का कट ऑफ देखें, मेंस का कट ऑफ देखें आप, तो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, मेंस का जो कट ऑफ गया था वो गया था 741, और फाइनल कट ऑफ गया था 953। ठीक है, तो यदि आपने आपके 741 है, ठीक है, आप एक बाउंड्री पर आपके 741 आए, तो आपको फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको इंटरव्यू में 212 नंबर चाहिए। तो जो काफी टफ हो जाता है आपको 212 मार्क्स लाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 741 की जगह आपको 800 प्लस अपने मार्क्स रखने हैं। यदि आपके यहाँ पे 800 प्लस मार्क्स होंगे तो आपको कितना लाना है, आपको लाना 153 मार्क्स इंटरव्यू में। तो ये एवरेज मार्क्स से इंटरव्यू में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यदि 741 है, 750 है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर पोजीशन पे, तो आपको टारगेट करना है कि आपके जो मार्क्स है वो 800 प्लस है। ठीक है, देखो अब 800 प्लस कैसे लाना है आपको मार्क्स, वो देखते हैं। टारगेटेड मार्क्स, अब आपको टारगेट करना है कि आपके जीएस 1 2 3 4 को मिलाकर 420 नंबर आपके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ऐसे में टारगेट करना है कि 120 प्लस रहे आपके। ठीक है, ऑप्शनल की बात करें तो 260 प्लस आपको यहाँ पे लाना है। ठीक है, तब आप जो है 800 प्लस आपके मार्क्स रहेंगे। तब आप जो है इंटरव्यू में यदि कम नंबर भी मिलते हैं ना, तो आप जो है सही पोजीशन में रहेंगे, आपका एक नाम, आपका नाम आ सकता है और यूपीएससी लिस्ट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है हमको। देखो, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आपको कम से कम 30 डेज आपको देने, ठीक है, 30 डेज आपको देने। ठीक है,
अब देखो ऑप्शनल पेपर में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। अब जो मेरा पीएसआईआर है, पीएसआईआर में यही होता है, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी होता है, पेपर 2 में भी पार्ट ए पार्ट बी होता है। बाकी ऑप्शनल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर तो होते हैं, अंदर कैसा डिवीजन है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो पीएसआईआर के हिसाब से मैं बताऊं यदि, तो पार्ट ए पार्ट बी होता है, तो भाई इनको देना है हमको 15 दिन, ठीक है। पेपर 2 का पार्ट ए पार्ट बी जो है इसको देना है हमको 15 दिन, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 7 दिन हमने दिया पार्ट ए को, 7 दिन दिया पार्ट बी को, 7 दिन यहाँ पे दिया, 7 दिन यहाँ पे दिया, ठीक है ऐसा। अब देखो, अब देखो ऑप्शनल को तैयार कैसे करें, ठीक है। कम टाइम है तो हमको फोकस किस पे करना है, पीवाई क्यू। आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आंख में पट्टी बांधने के बजाय आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू में सबसे पहले थीम आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आप सबसे पहले उठाइए, ठीक है। पीवाईक्यू के हिसाब से चलेंगे तो आपका जो है सिलेबस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू देखिए, उसके हिसाब से फिर नोट्स पढ़िए, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। जैसे प्लेटो है, प्लेटो का शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर है ना, पेपर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके दिखने चाहिए, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखो आपके उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो दिखने चाहिए। जैसे आप इकोनॉमी लिख रहे हैं तो वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ दिखना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी लिख रहे हैं तो संविधान दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वर्ड जो होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग वर्ड होते हैं, तो वो आपका दिखना चाहिए आपके ऑप्शनल पेपर में, ठीक है। अब देखो मॉक कैसे लगाना है, मॉक पेपर कैसे लगाना है, ठीक है। तो जब आपने पार्ट ए पढ़ लिया, पार्ट ए का मुक लगा लीजिए। फिर पार्ट बी जब पढ़ लिया, पार्ट बी का मुक लगा लीजिए। फिर दोनों को पढ़िए एक बार अच्छे से, फिर एक पार्ट ए पार्ट बी का मतलब पेपर 1 का एक फुल लेंथ मुक लगा लीजिए, ठीक है। उसी तरह आपको ये करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका पेपर जो है, तो इस तरह आपका जो है ऑप्शनल यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एथिक्स की बात करें, एथिक्स की, तो आपको यहाँ पे 7 दिन देना है। यदि आपने पहले दे दिया है तो अभी तक आपका एथिक्स खत्म हो गया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं दिया है तो 7 दिन से ज्यादा आपको एथिक्स नहीं देना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आपको नोट्स कैसे बनाना है, डेफिनेशन बेस्ड बनाना है, ठीक है। नोट्स में आपकी डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल्स हो। एग्जाम्पल कौन से हमको रखना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट के, मैथोलॉजी के, ठीक है। डायग्राम हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि एथिक्स में आपको लिखना है, ठीक है, ज्यादा लिखना होता है, तो आप ज्यादा लिखने के बजाय आप उसको डायग्राम से बता दीजिए, ठीक है। तो वो आपके वर्ड्स बचाता है, टाइम बचाता है, क्योंकि एथिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम लिमिट की, ठीक है। टाइम यहाँ पे कम पड़ जाता है। फिर बात करें कोटेशन वगैरह, इसका आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब यदि आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो टॉपर्स की कुछ पीडीएफ हैं वो मैंने वहाँ पे डाली हुई हैं, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से अपने नोट्स जल्दी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है टॉपर्स की कॉपी, ठीक है। उसमें देखिए आप इंपॉर्टेंट लाइन देखिए कि क्या लिखा हुआ है, कुछ अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी उनने, ठीक है। तो एग्जाम्पल डायग्राम आपको टॉपर्स की कॉपी से निकालना है। केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है तो वो कहाँ से देखें, वो देखिए आप टॉपर्स की कॉपी से, वो किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। आप यदि 5-6 यदि आपने केस स्टडी देख ली ना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो है केस स्टडी लिखी जाती है, ठीक है। अब देखो मेंस में करंट अफेयर का रोल रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, आपको अभी से मंथली मैगजीन आपको स्कैन करनी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ मेंस 365 आने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पीटी 365 का, ठीक है, तो वो एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक आती रहती है। यदि आप एग्जाम से 15-20 दिन पहले तक यदि ये पढ़ते रहेंगे करंट, तो भाई उसका रिवीजन कब करेंगे, ठीक है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि भाई मैं मेंस 365 पढ़ लूंगा, है ना, तो मेंस 365 आपका एग्जाम तक आती रहेगी, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ लिया तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, आपको अभी से मंथली मैगजीन जो है इंपॉर्टेंट देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखिए मंथली मैगजीन और अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए आप, ये मेंस 365 पे यहाँ पे रिलाई मत करना, ठीक है। ये मैं भुगत चुका हूँ 2022 में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीएस 1 स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखिए, ज्योग्राफी देखिए और सोशल इश्यूज, ये 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे। सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हैं कि सोशल इश्यूज का, ठीक है। और उसके बाद देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री। हिस्ट्री में यहाँ पे मैंने मेडिवल लिखा हुआ है, मेडिवल इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर मेडिवल के क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं लिखा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने ना, छूट गया है वो,
वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। अब आपको आर्ट एंड कल्चर कैसे करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू से थीम आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे जीएस 1 में डायग्राम जो है ना, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सोशल इश्यूज आप कर रहे हैं तो एक डायग्राम के सबसे बता सकते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको मैपिंग चाहिए, इंडिया की मैपिंग, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है, तो ज्योग्राफी में मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट आती है। आर्ट एंड कल्चर में आपका डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट आता है, तो आपको थोड़ा डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैपिंग का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थीम आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ से, पीवाईक्यू से शॉर्ट नोट्स बनाइए उसके, ठीक है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन में आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ लें, यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में फिर आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जीएस 1 की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, और इसको कितने दिन देना है तो वो भी मैं आपको सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, कौन से पेपर को कितना टाइम उनको देना है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। जीएस 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के अराउंड आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। आईआर के 4 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अराउंड। सोशल जस्टिस की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के अराउंड। गवर्नेंस के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आईआर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आईआर के लिए आप जो करंट है ना, वो जो मैगजीन है वहां से आप कर लीजिए यदि आपने आईआर नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि आईआर की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। आपका आंसर में वो टर्मिनोलॉजी दिखनी चाहिए। क्या होता है यदि हमने जो चीज नहीं पढ़ी ना उसकी टर्मिनोलॉजी हमको नहीं मालूम होती, जैसे पॉलिटी की आपको मालूम है, इकोनॉमी की मालूम है, ज्योग्राफी की मालूम है, ठीक है, लेकिन यदि आपने आईआर नहीं पढ़ा है ना, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी इसके वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड होते हैं, वो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई ये वर्ड्स हैं, इसको मेरे को यूज करना है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको कैसे मिल जाना है, ठीक है। सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज को दोनों को एक साथ आप लेके चलिए तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी, गवर्नेंस, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, देख सकते हैं आप, पॉलिटी और सोशल जस्टिस पे, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस इस पर करना है ना, ठीक है। चलो, और हाँ एक चीज और बता दूं, जो हिंदी मीडियम के हैं यदि उनके पास नोट्स नहीं है तो मैं अपने नोट्स उनको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहाँ आपको मेरे जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे सोशल जस्टिस के, गवर्नेंस वगैरह के, ठीक है। चलो, जीएस 3 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमी एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा यहाँ पे वेटेज है, ठीक है, 100 मार्क्स का यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद आप देखिए इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस टेक, ठीक है, ये 50-50 मार्क्स का, डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंट 25-25 मार्क्स का, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है क्वेश्चन का ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज कहाँ पे है आपका, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको वही करना है कि भाई थीम आइडेंटिफाई करनी है। आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में वही थीम है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में वही थीम्स है, ठीक है, जो हमेशा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वो थीम्स आप आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई ये थीम से इसी के अराउंड, और इसी के अराउंड आपको अपने नोट्स तैयार करने, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखिए इकोनॉमी के लिए आपको क्या, सबसे एक लिस्ट, आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें आपके पास डेटा होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए। साइंस टेक की बात करें तो करंट अफेयर मैगजीन आप यहाँ पे उठा लीजिए, करंट अफेयर मैगजीन आपके यहाँ पे हो जाएगा। और यदि ठीक है, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो, और हाँ हिंदी मीडियम वाले यदि आपके पास इसके नोट्स नहीं है साइंस टेक के, तो मैंने बनाए हुए हैं, आप वो नोट्स फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो, ऐसे की बात करें तो ऐसे के लिए क्या करना है आपको, ऐसे के लिए एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो तैयार हो जाते हैं जैसे हम जीएस करते हैं, आपको के ये तैयार नहीं होते कोटेशन वगैरह, तो इसकी आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। स्टोरी, स्टोरी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मालूम है स्टोरी यदि आपको थोड़ी इमोशनल हो, ठीक है, थोड़ा वल्नरेबल सेक्शन को लेकर हो, तो थोड़ा सा एक इमोशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो आपका जो जो एग्जामिनर है वो थोड़ा कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो आपको यदि ऐसी स्टोरी नहीं बनाना आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए प्रधानमंत्री मन की बात की, आप क्या कीजिए अपनी स्टोरी में लिखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में, ठीक है, एक ऐसा मुद्दा उठाया, ठीक है, इसमें ऐसी सी बात कही गई, तो वहां से वो स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आपकी कहानी को एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यदि आपको नहीं आ रही तो आप ये कर सकते हैं, और यदि कहानी आपको याद है कुछ मूवीज की, है ना, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ आपने कुछ बुक पढ़ी है वहां से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टोरी से। यदि नहीं आ रही तो आप ये मन की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आप उससे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे के लिए आप क्या कीजिए, टॉपर्स की कॉपी है उसको देखिए, तो आपको एक आइडिया होगा कि भाई ये वो जो है पैराग्राफ में कनेक्शन, ठीक है, जो पैराग्राफ जो है तो होता है वो कनेक्ट होता है, वो कैसे होता है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। वो कैसे कोटेशन यूज कर रहे हैं, है ना, कोटेशन की आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप वहां से अपना कोटेशन तैयार कर सकते हैं, स्टोरी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए, और ऐसे का जो है आप वीकली एक ऐसे जरूर लिखिए, ठीक है, ठीक है। वीकली ऐसे एक लिखना है ना, बिफोर फुल लेंथ, वीकली आपको एक एक ऐसे रोज लिखना है,
ठीक है। फिर एग्जाम से पहले आपको फुल लेंथ लिखना है, फिर आप एग्जाम में लिखिए। ऐसा मत करना कि आप डायरेक्ट अब जाके एग्जाम में फुल लेंथ ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं डे शेड्यूल। ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको, ठीक है, किस क्या क्या तैयार करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब डे शेड्यूल क्या हो, देखो 5 घंटे आपको देना है जीएस पेपर को, 5 घंटे आपको देना है ऑप्शनल पेपर को, 2 घंटे आपको आंसर राइटिंग में देना है। ठीक है, आप यदि फुल लेंथ लगा सकते हैं तो फुल लेंथ लगाइए, यदि 10 क्वेश्चन लगाना है तो 10 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन रोज आप आंसर राइटिंग कीजिए। आपके आंसर राइटिंग आपकी डेली होनी चाहिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस में होगी तब जाके आपके जो है स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो मेजर टाइम टेबल क्या है। ठीक है, मेजर टाइम टेबल है ऑप्शनल को 30 डेज देना है, जीएस 1 2 3 को 10 से 12 दिन, हर एक पेपर को 10 से 12 दिन आपको देना है। जीएस 1 को 10 दिन या 12 दिन, जीएस 2 को, जीएस 3 को वैसे। एथिक्स को देना है आपको 7 से 8 दिन, और ऐसे आपको लिखना है एवरी वीक। ठीक है, यदि आप इस तरह करते हैं तो आपका टाइम से पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास रिवीजन का टाइम होगा। ये तो हो गया मेजर टाइम टेबल। अब इसके अंदर जो एक टाइम टेबल होता है, कौन सा, डेली और वीकली, जो माइनर। तो ये आप अपने हिसाब से, ठीक है, अपना खुद का एक डेली टाइम टेबल और वीकली टाइम टेबल बनाइए कि भाई मेरे को डेली हमको इतना सिलेबस खत्म करना है, वीकली में हमको इतना खत्म करना है। तो वो आप खुद अपने हिसाब से बनाइए। हर एक बंदे की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपना डेली और वीकली टाइम टेबल बनाइए कि भाई इस एक दिन में मैं इतना खत्म कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप खत्म कीजिए। ठीक है, और किसी दूसरे के टाइम टेबल पर ना, डेली और वीकली टाइम टेबल किसी दूसरे का मत पकड़ना कि भाई ये टॉपर्स है, इसका डेली वीकली टाइम टेबल ये इस हिसाब से कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, आपकी अलग है। तो मेजर टाइम टेबल पकड़िए किसी का भी। देखिए कि मेजर टाइम टेबल आपके पास ही मिल गया, इतने टाइम में हमको ये खत्म करना है। अब डेली वीकली आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 2024 का मेंस का टारगेट। ठीक है, इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, कितने दिन में पेपर खत्म करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज कैसे करना है सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये टाइम टेबल मैं फॉलो कर रहा हूँ, वही टाइम टेबल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक जो भी अभी मेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, डेडिकेटेड होकर कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे कीजिए, ऐसे राइटिंग वीकली बेसिस पे कीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे से जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।